काला सागर रहस्य की जगह है। यह सागर अपने अद्वितीय गुणों और गहरे रहस्यों के लिए जाना जाता है। यह यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। यह सागर दोनों कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है और एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थान रखता है। इसकी यूनिक लोकेशन इसे दो कॉन्टिनेंट्स के बीच ब्रिज बनाती है। यह सागर व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक प्रमुख मार्ग रहा है। सदियों से काला सागर लोगों को फैसिनेट करता आया है। प्राचीन काल से ही यह सागर खोजकर्ताओं और नाविकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है। यह प्राचीन मिथ्स और लेजेंड्स का घर है। कई कहानियां और दंत कथाएं इस सागर से जुड़ी हुई हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। इसकी डेप्थ्स में पास्ट के सीक्रेट्स छुपे हैं। गहरे पानी में छिपे हुए प्राचीन अवशेष और खजाने इस सागर की गहराइयों में छिपे हुए हैं। काला सागर नेचुरल वंडर्स की भी जगह है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय समुद्री जीवन इसे और भी खास बनाते हैं। इसमें अनयूजुअल फीचर्स हैं जो इसे दूसरे सीज से अलग बनाते हैं। यहाँ की भूवैज्ञानिक संरचनाएं और विशेषताएं इसे अद्वितीय बनाती हैं। इनमें से एक है इसका अनॉक्सिक एनवायरनमेंट। यह स्थिति इसे और भी रहस्यमय बनाती है। इसका मतलब है कि काला सागर के डीप वाटर्स में ऑक्सीजन की कमी है। यह स्थिति यहाँ के समुद्री जीवन को प्रभावित करती है। इसका वहाँ सरवाइव करने वाले मरीन लाइफ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ के जीव जंतु इस स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल चुके हैं। काला सागर एक बड़ा इनलैंड सी है। यह समुद्र अपने अद्वितीय भूगोल और विशाल आकार के लिए जाना जाता है। यह लगभग 4,36,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यह क्षेत्रफल इसे दुनिया के सबसे बड़े इनलैंड सीज में से एक बनाता है। यह जर्मनी से थोड़ा बड़ा है। अगर आप जर्मनी के आकार की तुलना करें तो आप देखेंगे कि काला सागर उससे भी बड़ा है। काला सागर काफी डीप भी है। इसकी गहराई 2,200 मीटर से ज्यादा है। यह गहराई इसे दुनिया के सबसे गहरे समुद्रों में से एक बनाती है। अगर आप कंपेयर करें तो यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा है। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर्स है, जबकि काला सागर की गहराई उससे 3 गुना से भी अधिक है। काला सागर मेडिटेरेनियन सी से बॉस्फोरस नामक एक नैरो स्ट्रेट के थ्रू जुड़ा हुआ है। यह स्ट्रेट काला सागर को ग्लोबल मैरीटाइम रूट से जोड़ता है। यह स्ट्रेट शिपिंग और ट्रेड के लिए एक इंपॉर्टेंट वाटरवे है। हर साल हजारों जहाज इस मार्ग से गुजरते हैं, जो इसे एक व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग बनाता है। हिस्ट्री में यह एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट रहा है। कई महत्वपूर्ण नेवल बैटल्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स इस क्षेत्र में घटित हुए हैं। काला सागर कई कंट्रीज से घिरा हुआ है, जिनमें टर्की, रशिया, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया और जॉर्जिया शामिल हैं। इन देशों के लिए काला सागर एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक संसाधन है। काला सागर की सबसे रिमार्केबल फीचर्स में से एक इसका अनॉक्सिक एनवायरनमेंट है। एक निश्चित डेप्थ के नीचे पानी में लगभग ऑक्सीजन नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि काला सागर स्ट्रैटिफाइड है। इसका मतलब है कि सरफेस वाटर्स और डीप वाटर्स के बीच बहुत कम मिक्सिंग होती है। डीप वाटर्स में ऑक्सीजन की कमी का मरीन लाइफ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ज्यादातर मरीन ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। काला सागर में केवल स्पेशल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही इस हार्श एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। सेक्शन 4, किनारे पर जीवन। काला सागर में बायोडायवर्सिटी। काला सागर का किनारा एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। यह क्षेत्र न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, बल्कि यह कई प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास भी है। हालांकि काला सागर के डीप वाटर्स में लाइफ नहीं है, सरफेस वाटर्स बायोडायवर्सिटी से भरे हुए हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव पाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को समृद्ध बनाते हैं। सतही जल में पाए जाने वाले जीवों में प्लवक, मछलियां और अन्य समुद्री जीव शामिल हैं। काला सागर कई तरह की फिश स्पीसीज का घर है, जिनमें एंचोवीज, स्प्रैट्स और स्टर्जन शामिल हैं। ये मछलियां न केवल इस क्षेत्र की जैव विविधता को बढ़ाती हैं, बल्कि स्थानीय मछुआरों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। स्प्रैट्स और स्टर्जन शामिल हैं। ये मछलियां इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मछलियां इस रीजन में रहने वाले लोगों के लिए फूड का इम्पोर्टेंट सोर्स हैं। मछली पकड़ना यहाँ के लोगों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देता है। काला सागर मरीन मैमल्स का भी घर है, जैसे डॉल्फिन्स और पोर्पोइसेस। ये समुद्री स्तनधारी इस क्षेत्र की जैव विविधता को और भी समृद्ध बनाते हैं। और पोर्पोइसेस,
इन क्रीचर्स को वेव्स में स्विम करते और प्ले करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। ये जीव न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्ले करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। इनकी उपस्थिति इस क्षेत्र की जैव विविधता को और भी आकर्षक बनाती है। काला सागर के शैलो कोस्टल एरियाज कई तरह के हैबिटेट्स को सपोर्ट करते हैं, जिनमें सीग्रास बेड्स, रॉकी रीफ्स और सैंडी शोर्स शामिल हैं। ये हैबिटेट्स विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करते हैं और सैंडी शोर्स शामिल हैं। ये तटीय क्षेत्र न केवल जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। सेक्शन 5, इतिहास और भू राजनीति का सागर। काला सागर ने हजारों सालों से ह्यूमन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इसके शोर्स कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस का घर रहे हैं, जिनमें ग्रीक्स, रोमन्स, बाइजेंटीन्स और ऑटोमन्स शामिल हैं। काला सागर यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था। आज भी काला सागर जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस वाला रीजन है। यह रशिया और इस रीजन के दूसरे कंट्रीज के लिए एक स्ट्रेटेजिक वाटरवे है। काला सागर टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट का भी सोर्स है, जैसा कि रशिया और यूक्रेन के बीच हाल के कॉन्फ्लिक्ट से पता चलता है।